आप यहाँ पार्टीबाजी मत करो जी। पार्टी किधर जा नहीं, ये पार्टीबाजी मत करो। हमें पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है। हम सुन ले भाई साहब, एक मिनट, उस टूल का पानी छोटूगा मेन हाँ में, जी। तो मेन में से गलियों में जाएगा हाँ ना, जी। तो मैं गलियों में थोड़ा छोटूगा, भाई साहब- यहीं से बाल खोलेगा आपका टूल वाला। यही बात है। हाइपर होने से पहले बात पूरी सुना करो। एमसी को तुम्हारे एमसी को बुला एमसी थे ना, ये थे 2 साल हो गए। आपने क्या करवाया? 2 साल हो गए, रेगुलर में पानी की सप्लाई नहीं आ रही हमारे पास। हमारे एमसी थे जी, आज हम इनको फोन कर करके बुलाते थे, कभी नहीं आए हमारी गली में। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं है। आपको नॉलेज में नहीं है, आप नए आए हो क्या? 8 साल से पुराना हूँ, मेरे 20 परिवार है। 8 साल से 2 तरफ सुखरालिया की घरवाली एमसी थी, पहली था एमसी। समस्या सिर्फ इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। एसडीओ साहब के पास कल सुबह 10 बजे से लेकर आज शाम तक वही धरना दे रखा था जी। एसडीओ नहीं सुनवाई कर रहा, एक्शन नहीं सुनवाई कर रहा, कोई नहीं कर रहा। वो ये बोल रहे हैं भी हमारे पास बोर करने वाला बंदा नहीं है, 2 घंटे में उनको बोर करने वाला बंदा प्रोवाइड करवा दिया। वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे, आज शाम तक मैं उन्हीं के पास सारा दिन बैठा रहा हूँ, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। वर्क ऑर्डर दिए पे कौन करेगा जी? पेमेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है, मैंने मेरी जेब से थोड़ी करनी है जी। लेकिन एसडीओ साहब ने कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे रहे जी। वो एसडीओ साहब ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है इनकी समस्या को हल करने के लिए? इनकी समस्या को हल करने के लिए बताओ जी, मैं अब क्या करूं? नगर परिषद में भी नगर परिषद में चेयरमैन साहब, शांति स्वरूप चेयरमैन साहब ने भी एसडीओ एक्शन दोनों को मेरे सामने बैठ के फोन किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं हुई जी। चेयरमैन साहब ने खुद मेरे सामने बैठ के, मैंने उनके फोन से, चेयरमैन साहब के फोन से फोन करवाया एक्शन साहब को, लेकिन वो उन्होंने ये बोला था हाँ जी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। सोल्यूशन तो अब शांति स्वरूप जी करवा के दे हमें। मैं उनके पास जाके आया हूँ, नहीं जाके आया तो भी उनसे आप पूछो भी आपके पास एमसी साहब आए हैं कि नहीं आए? सीएम साहब तक अप्रोच पहुंचाया हमारी, सीएम साहब तक हाँ नहीं हुई चेयरमैन साहब की। चेयरमैन साहब मैंने अब आगे हमें ये कार्रवाई किया, वो मुख्यमंत्री तक जाएंगे जी, सीएम विंडो लगाएंगे जी, यही कार्रवाई होगी। बाकी पानी के टैंकर पूरा वार्ड मोल खुद मोल मंगवा के भी ले आ रहे हैं जी। 1000 रुपए के टैंकर आ रहे हैं आज गली के अंदर जी। हर गली वाले 5-5 एक गली में 3-3 टैंकर खड़े हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। चेयरमैन साहब से आपने टैंकर के लिए बात की? बिल्कुल टैंकर के लिए बात की, उन्होंने कोई मुझे टैंकर उपलब्ध नहीं करवाया। एसडीओ साहब से मेरी टैंकर के लिए बात हुई है, वो कहते हैं जी आप अपने पैसों से दिलवाओ। मैं कह जी मेरे को दो पेमेंट, मैं करवा देता हूँ टैंकर, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पेमेंट के लिए नहीं बोला कि आप अपनी जेब से करवाओ। मतलब अधिकारी भी सुनवाई करते हुए नजर बिल्कुल नहीं आ रहे जी। तो चेयरमैन साहब ने क्या जवाब दिया? चेयरमैन साहब ने भी कहते जी मैं एक्शन साहब को फोन कर देता हूँ। फोन तो मेरे सामने ही कर दिया, लेकिन कोई हल तो नहीं हो उसका। टैंकर के लिए जो है, टैंकर के लिए भी कोई नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जी। बस हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी। हाँ गोली दे रहे हैं जी, सीधा बोल रहा हूँ, गोली दे रहे हैं जी। ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, ना ही कोई काम कर रहा है जी। अब इस चीज को लेकर के मोहल्लावासी परेशान है। आगे अगर इस कोई चीज कड़ा को कदम मोहल्ला- उठाते हैं तो क्या आप मोहल्लावासी को बिल्कुल साथ मैं इनके साथ हो जी, जितना मर्जी कदम उठा ले, कहाँ तक जाना है मैं इनके साथ चलूंगा जी। जहाँ तक ये कहेंगे साथ जाने के लिए तैयार हूं। साहब की सुनवाई हो नहीं रही है, किसी पानी नहीं है तो बात क्या बनेगी, कैसे बनेगी? वो तो देखो जी, अब सरकार जाने क्या बात बनेगी, मीडिया वाले पहुंचाओ बात सीएम के साहब के पास। ना एमसी साहब की सुनवाई हो रही, ना हमारी सुनवाई हो रही पब्लिक की। मतलब 10 नंबर वार्ड जो है जी, ये एकदम बिछड़ा वार्ड कर दिया सरकार ने। भाई इसको सीवर पानी कुछ नहीं देना। अपने जी अपने मकान बेचने लगा रखे हैं कि अगर हमारे मकान बिक जाए तो सबसे बढ़िया है। इस मोहल्ले से हम निकलना चाहते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। यहाँ में इतना बुरा हाल है, ना तो आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं बरसात के दिनों में। सामने बिल्कुल स्कूल लगता है, पूरी सड़क इन्होंने खराब कर रखी है। पानी की इतनी ज्यादा समस्या है, सुबह बच्चे तैयार नहीं हो पाते जी हमारे स्कूल जाने के लिए। उनके ट्यूबवेल के लिए मैंने पहले दिन से ही दे रखी है जी, ट्यूबवेल की मंजूर करवा के दिया। ट्यूबवेल मंजूर हो चुका है, लेकिन ट्यूबवेल लगवाया नहीं जा रहा। लगवाने के लिए वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। मेरे पास बंदा है, मेरे को बोले मैं वर्क ऑर्डर दिलवा दो, मैं अभी करवा देता हूँ, चलो काम। ये एमसी वर्क ऑर्डर नहीं जब तक मिलेगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा जी। उनको पेमेंट के लिए भी वर्क ऑर्डर चाहिए। कोई 1 लाख, कोई 2 रुपए में ट्यूबवेल थोड़ी लगना है, 10,000 में थोड़ी लग। ये इस टोल की 3 वार्डों को सप्लाई जाती है। 10 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड बेगू रोड को, ये शिव मंदिर वाली गली। तो ये टोल अब डेड हो चुका है और ये टोल के 12 टोल कांडा जी ने दिए पब्लिक हेल्थ को, उसका एस्टिमेट तैयार हो चुका है। इसलिए ये कह रहे वर्क ऑर्डर कैसे दे दे, जब टेंडर होगा तो वर्क ऑर्डर मिलेगा। एस्टिमेट में तो वर्क ऑर्डर नहीं मिलता। तो 1 9 नंबर गली में मैंने टोल लगवाया मेरे वार्ड में, इससे पीछे ये जो सप्लाई आती थी, आज 14 टैंकर मैंने पानी के वार्ड में बेचे हैं मेरे 14 नंबर में।
अपनी जेब से बेचे हैं। ये जो इधर सप्लाई आती है मेन में और इस मेन रोड में, उस टोल की सप्लाई जोड़ रहा हूँ, सुबह का वहीं खड़ा है सबसे। सुबह के जोड़ो लग रहे हैं, बिल्कुल मेरे उस टोल की सप्लाई इसमें जोड़ रहा हूँ भाई, लोगों को प्यासे ना रहे, पानी सबको चाहिए। ये टैंकर के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनका कोई सुनवाई नहीं। मेरे कहने पे जय भेजे, मैं बात करवाता हूँ। संजय का कहना है जी कि बाबू जी आप एक्शन से क्यों चेयरमैन तक जाएगा, जब जय भेज रहा है, 2 टैंकर जय ने भेजे है, उसके बाद पता क्या 2-4 टैंकर जय मना नहीं करता। अब वार्ड में समस्या इतनी है तो अपनी जेब से बिल खाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब 14 टैंकर आज मैंने भेजे हैं मेरे वार्ड में, और सुबह इस मेन लाइन में इस टोल की सप्लाई जुट जाएगी 9 नंबर गली वाले की, जो कंगनपुर रोड पे नया टोल मैंने अच्छा ये भी सुन लो, वो टोल भी मैंने मेरी जेब से लगवाया 5.5 लाख रुपए लगा के। इनकी समस्याओं का हल कैसे इनकी समस्या कल जो ये मेन रोड है और ये मेन रोड है कितने का, इसमें कल पानी की सप्लाई उस टोल से आएगी, जब तक ये ठीक नया टोल नहीं लगता। कल हल हो जाएगा। 101% होगा जी, डन है, वादा है, वादा वादा। रोड से मतलब आप इस गली की कह रहे हो जी, मैं देखो जी, आप यहाँ पार्टीबाजी मत करो जी। पानी किधर जाए? नहीं, ये पार्टीबाजी मत करो, हमें पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पानी चाहिए हमारे घर पे। बात सुन रहे हो आप? नहीं, ये पानी किधर जाता है? किधर जाता है? ये गलियों में जाता है जी। तो ये हमारे पास पानी नहीं पहुँचता जी एंड तक। और सुन ले भाई साहब, एक मिनट, उस टूल का पानी छोड़ूंगा मेन हाँ में, जी। तो मेन में से गलियों में जाएगा हाँ ना, जी। तो मैं गलियों में थोड़ा छोड़ूंगा, भाई साहब, यहीं से बाल खोलेगा आपका टूल वाला। यही बात आप सुबह भी बोलना। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं तो एक पर और सुन लो, हाँ जी। पहले हाइपर होने से पहले बात पूरी सुना करो। हाँ जी बोलो। ये मेन रोड की पाइप डली हुई है, हाँ डली हुई है, इसमें सप्लाई आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये बाल खुलवाओ आप ट्यूबवेल अपने ऑपरेटर। सुन लो, हम कहाँ से खुलवाएंगे भाई साहब आप सुन लो, सुनता नहीं है ये ये कोई। संजय किधर है? संजय बुलाओ एमसी को, तुम्हारे फोन पे बात करो। तुम्हारे एमसी को बुलाओ। 2 साल हो गए इसके पीछे। एमसी थे ना ये थे। 2 साल हो गए, आपने क्या करवाया? 2 साल हो गए, रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं आ रही हमारे पास। हमारे एमसी थे जी, आज हम इनको फोन कर करके बुलाते थे, कभी नहीं आए हमारी गली में। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं है। 4 साल से दिक्कत चल रही है जी। वो भाई साहब बात कर रहे हो, 8 साल से मैं समझाता हूँ, पहले इनकी बात का जवाब दे। आपको नॉलेज में नहीं है, आप नए आए हो क्या? 8 साल से पुराना हूँ, मेरे 20 परिवार है। 8 साल से 2 तरफ सुखरालिया की घरवाली एमसी थी, पहली था एमसी। देखो जी, हम ये चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं है, हम ये चाहते हैं कि अगर उससे जुड़ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारी जो है प्रशासन से या हमारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से या एमसी से, किसी से हमारी सबसे यही गुहार है कि लोगों के लिए टेम्परेरी कम से कम कोई इंतजाम किया जाए। देखो 10 से 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक हम चाहते हैं कि कोई पानी इधर उधर के ट्यूबवेल से जोड़ के या कि कहीं भी ट्यूबवेल से जोड़ के हमें पानी दिया जाए। अगर ये टूल खराब है, बंद हो चुका है, 9 नंबर गली के 14 नंबर वार्ड की सुबह सप्लाई दे दूंगा, आपके पानी आएगा। सुन लो, जब तक ये नया नहीं लग जाता। और बोलो क्या कर चाहिए आपको? और बोलो क्या चाहिए आपको? 14 नंबर वार्ड का पानी में आधा काट के 6 घंटे या 5 घंटे इनको दूंगा। सुन लो, 2 टाइम हमारा फिक्स है। इनके एमसी ने हाथ खड़े कर दिए, मैंने आज खड्डा खुदवाया है मेन में जोड़ने के लिए उस टूल का पानी। तो जहाँ खड्डा खोदा है ना, वहाँ सीवर की पाइप लीकेज निकल गई मेन किसी के घर की। अब टाइम हो गया शाम को, उसमें पाइप चढ़वा दी। अब सुबह उसको जोड़कर उस लाइन को इनको मेन में मैं मेरे 14 नंबर वार्ड से पानी दूंगा 10 नंबर वार्ड में।